चले भैया देखो, आज कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना में कई सारी चीजें हमको सीखना है। क्यों? इसके पहले जो हमारा चैप्टर था प्रश्नावली, चैप्टर नहीं प्रश्नावली, प्रश्नावली कौन सा 8.1 मैंने आपको कंप्लीट किया। आज ये दूसरा नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.2। इसके जब क्वेश्चन करने जाएंगे हम ना, तो हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, आज जिस प्रकार के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम कुछ चीजें सीखेंगे ना। जब तक हमको पता नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने जाएंगे लगा नहीं पाएंगे ना। इस वजह से हमको समझना है, इसमें कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, वही हमको क्या करना है, समझना है। जैसे क्या, प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी के बारे में हमको जानना है। फिर बट्टा क्या होता है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद क्या जानेंगे, खरीद और बिक्री यानी कि बेचना और खरीदना, इसके विषय में हम समझेंगे। फिर क्रय और विक्रय मूल्य, हाँ वही बात हुई फिलहाल। और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये सारी चीजें हमें आज क्या करना है, जानना है। एक एक चीज करके जानना है, तो हर एक चीज हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या समझना शुरू करते हैं, सबसे पहला हम समझना शुरू करते हैं। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हाँ तो आपको समझ में आएगा। और चीज, अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। पढ़ने के लिए हम चलते हैं, सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज क्या सीखेंगे, आप ना हेडिंग बना लेना। क्या बना लेना, हेडिंग। पहले क्या चीज सीखेंगे, फिर उसके बाद ऐसी तरह से आप हेडिंग बना लो। आप लिखो पहले क्या, वृद्धि, वृद्धि बोले तो बढ़ना, प्रतिशत क्या, वृद्धि प्रतिशत, इसके बारे में हम समझना है हमें ना। वृद्धि प्रतिशत अथवा वृद्धि प्रतिशत अथवा क्या, हास्य। हास्य बोले समझते हो, हास्य मतलब, हास्य बोले तो हानि। क्या मेरे छोटे भाई बहन, हास्य बोले तो हानि। प्रतिशत ज्ञात करना, ये आप हेडिंग डाल लो। इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, चलिए ये तो हमारा है, इसी के बारे में हमको जानना है। प्रतिशत वृद्धि या फिर हानि यानी कि कमी, यानी कि हाथ से हानि नहीं है, इसको एक प्रकार से हानि ही सकते हैं, प्रतिशत कमी। ठीक है, इस चीज के बारे में हमको समझना है। सबसे पहले क्या समझते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, फिर प्रतिशत हानि के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले चला क्या, प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत, आप कुछ भी कहिए, वृद्धि प्रतिशत के बारे में हम समझते हैं हमारा क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज में ना क्या हो रही है, परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। कैसे, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसके मूल्य पर, उसके कीमत पर 25% वृद्धि, 10% वृद्धि, 50% वृद्धि, 70-80 जो भी प्रतिशत, कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि होता है। समझ में, प्रतिशत वृद्धि क्या होता है हमारा, प्रतिशत वृद्धि वो होता है, कोई मूल्य होता है, कोई कीमत होती है, उस पे क्वेश्चन में कहा जाता है कि 10% की वृद्धि हुई मूल्य में, 25% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, इस तरीके से। और प्रतिशत हानि क्या होता है, कोई अंकित मूल्य है, कोई किताब है, कोई मूल्य है उसका, फिर उस पर इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 25 रुपए का प्रतिशत कमी हो रही है, यानी 25% का छूट दिया जा रहा है, कमी हो रही है। इस तरीके से क्या होता है, प्रतिशत कमी होता है। तो आप एक एग्जाम्पल से समझना शुरू करें, समझे। चलो मैं मानता हूं, मान लेता हूं, आप एक किताब की दुकान पे गए। माना आप एक किताब की दुकान पे गए, उस किताब का मूल्य जो है 120 रुपए है। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है, ये एक किताब है, एक किताब की दुकान पे आप गए और दुकानदार ने कहा कि 120 रुपए जो है क्या है, इसकी मूल्य है। ठीक है, फिर क्या, अब अगर इसी मूल्य में अगर इसी मूल्य में आप गए, एक बार आप नहीं लिए, वापस चले आए, क्या, आप एक बार दुकान पे गए, पता कर लिए मूल्य क्या है, 120 रुपए मूल्य है, आप घर चले आए, नहीं लिए। ठीक है, फिर आप उसके बाद मान लो एक हफ्ते बाद आप गए, क्या गए, एक हफ्ते बाद फिर से उस दुकान पे जब आप गए और दुकानदार ने कहा भैया
जो आप किताब देख के गए थे उसका मूल्य 120 रुपए था, लेकिन अब क्या होगा, अब उसके मूल्य में जो है 25% की वृद्धि हो गई। क्या 25% की वृद्धि हो गई है। अब आप बहुत कंफ्यूज हुए। दुकानदार ने कहा 25% की वृद्धि हो गई है, सिर्फ इतना दुकानदार बोल दिया। अब आपके दिमाग में आएगा 25% वृद्धि हो गया, इसका मतलब दुकानदार को अब कितना रुपए देना पड़ेगा हमको। हम तो पहले 120 रुपए दे रहे थे, लेकिन अब कितना रुपए देना पड़ेगा, दिमाग में यही आएगा ना। दुकानदार ने नहीं कहा कि आप इतना रुपए दे दीजिए हमको, दुकानदार ने सिर्फ आपसे ये कह दिया कि जो भैया आप किताब देख के गए थे उस पे क्या था 25, जो भी मूल्य था उस पे अब जो है 25% कीमत बढ़ चुकी है। हो गया है। अब आपको खुद से दिमाग लगा के बताना होगा, खुद से सॉल्व करना होगा, निकालना होगा कि कितना रुपए हमको देना पड़ेगा, क्या कितना रुपए और देना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होता है हमारा। तो प्रतिशत वृद्धि यही हुआ ना, प्रतिशत वृद्धि तो यही हुआ कि कोई मूल्य था, मूल्य में इतना रुपए की वृद्धि हो गई, जैसे देखो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो गई। अब बात आती है कितना रुपए बढ़ा हुआ है। हमारे दिमाग में आता है ना कितना रुपए अब हमको उसको देना पड़ेगा, कुल मिला के कितना रुपए वृद्धि हो गई है, ये चीज हमको निकालना पड़ेगा। उसने तो सिर्फ कह दिया 25% उसने कह दिया, लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा ना कितना रुपए और देना पड़ेगा उसको। तो कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। जो हमारा मूल्य रहेगा, क्या जो हमारा मूल्य है 120 रुपए, ये हमारा क्या है, पहले का मूल्य है। कितना रुपए की वृद्धि हो रही, 25% की वृद्धि हो रही, रुपए की नहीं 25% की वृद्धि हो रही। अब बताओ क्या किस पे वृद्धि हो रही, जो हमारा मूल्य था उस पे 25% वृद्धि हुई है। अब बताओ इस मूल्य का 25% निकाल लें, हमारा पता चल जाएगा कितने इतने रुपए की वृद्धि हुई है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। और जो हमारा मूल्य था दुकानदार ने कहा 25% वृद्धि हुई, वही हम अगर उस मूल्य का 25% निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा ना इतना रुपए हमको और देना पड़ेगा 120 के अलावा। जी हाँ बिल्कुल, वही चीज हम निकाल लेते हैं। कितना प्रतिशत है, 25%। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो बटे कितना होता है 100, 25/100। 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने खूब बेहतर तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो बताओ अब जरा से इसको सॉल्व करो। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखो 25 का टेबल तो एकदम सिंपल होता है, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, ये 4 बार में कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचा। अभी देखो ये 4 से ये 12 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 120 बिल्कुल कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 3 12 हो गया ना। अब चला आगे चलो, ये 3 और आगे क्या बचा है 0 बचा है यानी 30, इधर 1 बचा है 30 का 1 गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो 30 ही आएगा। ये क्या निकल के आ गया ये हमारा, जब मैंने 120 का 25% निकाला कितना आ गया 30 रुपए। ये क्या है ये 30 हमारा वो है, मैंने जो हमारा 120 रुपए मूल्य था उस पे जब मैंने 25% निकाला उसका, तो वही हमारा 30 रुपए आया। बात समझ में आ रही है, 30 रुपए यही निकल के आया है। अब बता दो ये जो 30 रुपए निकल के आया यानी 25% वृद्धि हुई, 120 का 25% निकाला 30 रुपए आया। अब बताओ दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा हमको, बताओ दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा। 120 रुपए तो पहले था, क्या था 120 रुपए तो पहले था, फिर उसके बाद जब हम एक हफ्ते बाद गए दुकानदार ने कहा 25% वृद्धि हो गई, 25% मैंने निकाला 30 रुपए निकल के आया हमारा। कुल मिला के दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपया देना पड़ेगा। 0 से 0 3 2 5 1, कितना रुपए देना पड़ेगा 150 रुपए देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा 150 रुपए देना पड़ेगा। समझ में आया। बताओ प्रतिशत वृद्धि अगर कहता है हमको निकालने को, क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कहता है प्रतिशत वृद्धि निकालो, कोई मूल्य है इतना रुपए उसका हो चुका है, 25% हुआ है 20% हुआ है 40% वृद्धि हो गई, तो वो चीज निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हो। चलिए प्रतिशत वृद्धि हो गई, अब हम क्या करते हैं प्रतिशत हानि भी समझ लेते हैं। क्या प्रतिशत हानि या फिर हानि प्रतिशत, चाहे जो लिखिए आप, हानि प्रतिशत समझ लेते हैं हम। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं हानि प्रतिशत। क्या हानि प्रतिशत समझते हैं। चले चलिए हानि नहीं, इसको आप क्या करिए इसको कमी कर लीजिए, हाथ से बोले तो कमी।
ये ज्यादा बेटर रहेगा, हानि ना कहिए इसे आप इसे जो है ना क्या कहिए, कमी कहिए, तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, कमी प्रतिशत। और ये भी कहिए कमी प्रतिशत। ये हानि तो दूसरी चीज हो जाएगी ना, हानि क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हो जाएगी, कमी प्रतिशत कहिए। तो चलिए समझते हैं कमी प्रतिशत क्या होती है। अभी जैसे हमारे पास जो बुक थी, हाँ मान लो फिर से एक एग्जांपल, वही हमारा एग्जांपल रहेगा सेम का सेम। हमारा जो किताब का मूल्य था 120 रुपए था, उस समय पूछ के मैं चला आया। फिर उसके बाद मैं मान लो एक हफ्ते बाद नहीं, फिर अगले हफ्ते गया, 2 हफ्ते बाद मान लो गया, और दुकानदार ने हमसे कहा, क्या कहा कि 25% की जो मूल्य था किताब का, मेरे छोटे भाई बहन आपसे कहा कि जो 25% क्या था, 120 रुपए मूल्य था, उस पर क्या हुआ, 25% की कमी हो गई है। आपको अब तो जब उसने दुकानदार ने आपसे कहा 25% कमी हो गई, तो इसमें बेनिफिट होना स्वाभाविक सी बात है, यानी कि लाभ तो होगा ही। आप सोचोगे कितना रुपए, यानी कमी हो गई, इसका मतलब सोचोगे कि आप हमको कितना कम रुपए देना पड़ेगा, पहले हमको 120 देना पड़ता था, अब कितना कम रुपए देना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालोगे बताओ, तो वही चीज कितना, 120 का फिर से आप 25% निकालोगे, कितना आएगा बताओ। जब इसको सॉल्व करोगे, यही चीज है ना, देखो जब इसको सॉल्व करोगे 30 ही तो आएगा, 30 आएगा। यानी कि मैंने क्या किया, 120 का 25% निकाला, 30 आया। मैं क्या कहा, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत हम समझ रहे हैं। अब बताओ, जब मैंने 2 हफ्ते पहले गया था तो कितना था, 120 रुपए था, कितना था, 120 रुपए था। 2 हफ्ते बाद गया तो क्या पता चला हमें कि दुकानदार ने कहा भैया इस किताब की मूल्य पर जो है 25% की कमी हो गई है। क्या हो गया, 25% कमी हो गया। तो मैंने उस मूल्य का 25% निकाला तो 30 आया। तो 120 में से 30 घटा देंगे तो अब हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, 90 रुपए देना पड़ेगा कमी होने के बाद। बताओ समझ में आया, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, ये दो चीज समझ में आया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था तरीका, कैसे एकदम बेसिक सा सॉल्व करने का तरीका क्या था। जो भी हमारा मूल्य आता है, मूल्य का क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, जितना भी प्रतिशत कहेगा, जैसे यहाँ पे 25 कहा, 25/100 किया, 40 कहता 40% वृद्धि कहता 40/100 करते, जो भी कहता उतने बटे 100, यानी कि उस संख्या का उतना निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रतिशत, उतना वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 120 का 25% निकाला मैंने, तो वो निकल के आया हमारा 30, कितना निकल गया, 30 रुपए निकल गया। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मूल्य का कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका कई सारे हैं। देखो जैसे मैंने, देखो अभी तो आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूं। चलो 120 है ना, ठीक है, 120 में मैंने क्या किया, 25% का वृद्धि किया, 25% निकाला तो हमारा 30 आया, फिर जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आया, 150 रुपए निकल का आया ना। अभी देखो तरीका, देखो कैसे आसानी के साथ आता है, सीखते चलो ना, बेस्ट तरीका सीखते हैं समझने का। तो बेसिक चीजें मैंने आपको समझा ही दिया है, जो आपका एकदम लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके आगे जो है ना, जल्द से जल्द क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं, थोड़ा दिमाग को खोल के रखिएगा। चलिए, जो आपकी किताब का मूल्य था वो कितना था, 120 रुपए था ना, था। पहले समझते हैं क्या, प्रतिशत वृद्धि समझते हैं, कैसे डायरेक्टली हमारा 120 रुपए निकल के आएगा, सॉरी 120 नहीं, कैसे 150 रुपए आता है वो चीज समझते हैं। क्या सबसे पहले वृद्धि प्रतिशत समझते हैं, सबसे पहले हम वृद्धि प्रतिशत समझते हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा था क्वेश्चन में बताओ, 25% हो रहा था ना, जी हाँ 25% हो रहा था, 25% हो रहा था ना। अब बताओ 25% को क्या लिखा था मैंने, 25% को 25/100 लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था ना। 120 का अपनी कॉपी में लिखे हो ना, नहीं लिखो वीडियो पीछे करके लिख लेना। 120 का 25/100 लिखा था, 25% जब निकाल रहे थे। तो उसी तरीके से 25% को 25/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको और कुछ लिख सकते हैं 25/100 को, बताओ। भिन्न एवं दशमलव मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया है आपको कि भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं। अगर कट रही है, देखो ये संख्या हमारी कट रही है कि नहीं कट रही है, बिल्कुल कट रही है ना। 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, 25 चौका 100।
अब बताओ 25/100 को हम 1/4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हमको यहां से समझना है, जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी क्वेश्चन में आपको कहेगा वृद्धि, क्या कहेगा? वृद्धि, तो नीचे वाली संख्या हमारा हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगा? नीचे वाली संख्या हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, और ऊपर वाली संख्या जो ऊपर भी रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना भी रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर वाली संख्या जब वृद्धि कहेगी, नीचे वाली में जुड़ जाएगा। 4 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। वृद्धि की बात करेगी तो जुड़ जाएगा, नीचे वाली संख्या हमेशा हमारा फिक्स रहेगा। हाँ, चाहे क्वेश्चन में वृद्धि कहे चाहे कमी कहे, वो क्या होगा? अगर कमी कहता है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घट जाएगा, अगर वृद्धि कहेगा तो जुड़ जाएगा। देखो क्वेश्चन में वृद्धि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं ना, 4 था, 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब ये चीज क्या होती है, ये 4 और 5 क्या होता है, ये चीज समझो। 4 जो होता है हमारा, ये पहले का मूल्य होता है। क्या होता है? पहले का मूल्य। पहले का मूल्य आप इसको लिख सकते हैं। आप जो ये वाला रेशियो होता है, वृद्धि हुई तो 5 हुआ है, अगर यहीं पे कमी हुआ होता कितना होता? 3 होता। और ये वाला, ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं, वृद्धि होने के बाद 5 रेशियो होगा, कमी होने के बाद 3 रेशियो होगा। हाँ, तो क्या होता है? ये होता है बाद का मूल्य। बाद का मूल्य आप इसके कह सकते हैं बाद का मूल्य, यानी कि प्रतिशत होने, यानी वृद्धि होने के बाद या फिर कमी होने के बाद का मूल्य होता है। क्या होता है? या ये जो इधर वाला रेशियो, जैसे पहले वाला तो फिक्स होगा, वृद्धि कहता है तो जुड़ जाएगा, 5 रेशियो आएगा, कमी कहेगा तो घट जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब बाद का मूल्य होता है वृद्धि होने या फिर कमी होने के बाद का मूल्य, और ये क्या होता है? हमारा पहले का होता है। इतनी बार क्लियर हुई? अब चलते हैं, देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो होता है पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कितना है हमारा? 120 रुपए है कि नहीं है? बताओ। पहले का मूल्य जब हम एक हफ्ते पहले जब गया था पूछने सिर्फ दुकान का मूल्य, तो वो कितना था हमारा? बताओ, वो कितना था? 120 रुपए था। और ये हमारा है पहले का मूल्य। क्या है ये? अनुपात में कह सकते हैं आप। पहले का मूल्य जितना भी है, जो भी आप रेशियो में, प्रतिशत को जब भी आप सरल किए रहेंगे, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, जब भी आप सरल किए रहेंगे, जब भी आपको फ्रैक्शन में मिला रहेगा, तो वो पहले का मूल्य ये हमारा है। पहले का मूल्य पहले के बराबर कर देंगे। पहले का मूल्य पहले के बराबर कर दिया ना। देखो ये पहले का मूल्य था, रेशियो में हमारा था 4 रेशियो, अनुपात में जिसे कह सकते हैं। तो पहले वाला जो मूल्य था उसके बराबर पहले का मूल्य कर दिए। अब जरा सा 1 रेशियो का मान निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? 1 रेशियो का मान। ये 4 रेशियो का है ना, हमको 1 चाहिए, तो क्या करेंगे? या तो देखो 4, देखो 1 रेशियो का मान चाहिए हमारे पास, ये 4 है। क्या करोगे आप? 4 से, हमको 4 से भाग दो इधर, 4 से इधर भी भाग दो, ऐसे करिए आप। जब 4 से 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? इधर 1 आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा? 4 3 12, कितना आ जाएगा? देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 ही तो बचेगा ना, 1/1 बोले तो 1, और इधर के 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और 1 0, ये आ गया हमारा 1 रेशियो। आप 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 1 रेशियो यानी 1 का अनुपात का मान निकाल लेंगे, कितना आ गया? 30 आ गया। अब जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा था, पूछे क्या था? वृद्धि वाला। वृद्धि वाला क्या था हमारा? 5 रेशियो था। तो देखो जरा सा, जो 1 रेशियो का मान मैंने निकाला है 30 आया हुआ है, वृद्धि होने के बाद का अनुपात कितना है? 5 है। 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 1 0 बढ़ जाएगा, 150 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, 150 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया। फिर अब कमी होने वाला, कमी होने वाला बताओ। कमी वाला रेशियो, जैसे मान लो यहीं पे कहता 25% की कमी, कमी होने के बाद 3 रेशियो हो रहा था ना,
3 रेशियो हो रहा था। जब 3 रेशियो हो रहा था तो देखो एक रेशियो का मान कितना है, 30 है। 3 रेशियो का मान निकालना है, 30 गुणे 3 करोगे कितना आएगा, अपनी कॉपी में लिखोगे नहीं। देखो जब प्रतिशत कमी हुई थी तो 90 रुपए आया था, जब प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तो 150 रुपए आया था कि नहीं आया था, आया था ना। बताओ समझ में आया, शॉर्टकट मेथड एकदम अच्छे से। बताओ दिक्कत होगी निकालने में इसको, उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आएगा। अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे ना तब ये तरीका बहुत काम आएगा। हाँ बेसिक भी तरीका बताएंगे, ये भी तरीका हम बताएंगे आपको। अब चलते हैं, क्या समझते हैं, बट्टे के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, बट्टे के बारे में। इन सबको मिटा देते हैं फिर बताते हैं आपको। अब आप हेडिंग डालिए, क्या बट्टा ज्ञात करना। ये बट्टा क्या होता है, बट्टा को समझते हैं हम। बट्टा ज्ञात करना, हेडिंग डाल लो, क्या कर लो, बट्टा ज्ञात करना। अब अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा परिभाषा के रूप में लिखना चाहोगे तो आप लिखो, मैं लिखा दे रहा हूं। चलिए, किसी वस्तु के, आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु के अंकित समझते हो। अंकित क्या होता है, अंकित मतलब होता है जो आप सामान खरीदने जाते हो ना, उस पे मार्क प्राइस लिखा होता है, इतने रुपए का ये सामान है, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं ना। अंकित मूल्य में आप लिखो, अंकित मूल्य में दो, अंकित मूल्य में दो नहीं, ये दी जाने वाली छूट को क्या बट्टा कहते हैं। आप ये चीज लिख लो, बट्टा कहते हैं। उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ये तो हमारी क्या है, परिभाषा है। क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे बट्टा निकालने को कहा जाएगा तो आप निकाल पाओगे कि नहीं, बट्टा क्या होता है। बट्टा बोले तो छूट, बट्टा को हम क्या कह सकते हैं, छूट कह सकते हैं। किस चीज का छूट, बताएं किस चीज का छूट। जैसे मान लो आपने एक क्या लिया, मान लो छोटा सामान लेते हैं, कोई आपने मान लो 4 साबुन लिए, ठीक है, और दुकानदार ने कहा 4 साबुन अगर आप, जैसे 4 पैकेट था, ठीक है, 10-10 का साबुन था, 4 पैकेट था, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, उसने दुकानदार ने कहा भैया आपको 4 पैकेट जो है साबुन मिलेंगे, आप 3 का पेमेंट कर दीजिए। तब अगर एक आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ 3 का पेमेंट कर दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। एक लेने से आपको नुकसान पड़ेगा, एक लेंगे तो आपको 10 रुपए में पड़ेगा। अगर ये पूरा सेट ले लेते हैं, ये आपको 30 रुपए में पड़ जाएगा। तो वहां पे आपको छूट कितना मिला, बट्टा कितना आपको प्राप्त हुआ, बताओ कितना रुपए का छूट मिला है आपको, बताओ। अगर एक एक करके आप 4 के 4 साबुन खरीदते, वो कितने का पड़ता आपको, 40 रुपए का पड़ता कि नहीं पड़ता, पड़ता ना। लेकिन वही चीज अगर आप 4 के चारों एक साथ में ले लिए तो आपको दुकानदार को आपने 30 रुपए दे दिया। दुकानदार ने कहा हमको 30 रुपए दे दीजिए, हम आपको 4 साबुन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक एक करके लेके जाएंगे, मान लो एक हफ्ते में फिर खत्म हो गया, फिर लेके जाए एक, इस तरीके से ले जाएंगे, आपको 40 रुपए पड़ जाएगा, 10-10 रुपए पड़ जाएगा। लेकिन अगर साथ में लेके जा रहे हैं तो आपको 30 रुपए में पड़ जाएगा। तो उसमें क्या था, उसमें छूट मिला कितने का, एक साबुन का, बोले तो 10 रुपए। वही हमारा क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। इतने रुपए का हमको छूट मिला है, आप उसको कह सकते हैं बट्टा। अगर ज्ञात करना आपको, आपसे पूछा जाए कि बताओ जो साबुन पे था कितने रुपए का आपको बट्टा मिला है, कैसे ज्ञात कर सकते हो, कैसे बताओगे बट्टा, कितने रुपए का बट्टा यानी कि आपको मिला है।
आप कह सकते हो मुझे, मैंने अगर जब मैंने साथ में लिया है तो मुझे 10 रुपए का बट्टा मिला है। कितना मिला है? 10 रुपए का बट्टा मिला है, यानी 10 रुपए का छूट मिल गया। मैंने 4 साबुन साथ में लेके आया, इस वजह से मुझे 10 रुपए का क्या मिल गया है? बट्टा मिल गया है, छूट मिल गया है। समझ में आई बात? बट्टा क्या होता है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, ठीक है? चले, आप समझो कोई वस्तु है, हमें नहीं पता कौन सी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई वस्तु है, उसका जो कीमत है रुपए, कितना रुपए है? 840 रुपए। कितना है? वो वस्तु जो है 840 रुपए का है। क्या है? और चलिए एक इसमें थोड़ा सा मैं छोड़ रहा था, क्या छोड़ रहा था? अगर बट्टा निकालना होगा, क्या बट्टा अगर आपको निकालना होगा तो बट्टा बराबर आप लिख सकते हैं क्या? बट्टा बराबर आप लिख लीजिए क्या? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लिख लीजिए क्या? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आप एक फार्मूला निकाल लीजिए, निकाल नहीं, लिख लीजिए। जब भी बट्टा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, अंकित मूल्य में से जो भी उस क्या रहेगा, जो भी उसका मार्क प्राइस रहेगा, उस पे कितने रुपए का छूट मिल रहा है, वही होता है हमारा बट्टा कहलाता है। चले तो समझते हैं। जो हमारा अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए था। मैंने दुकानदार ने, कोई दुकानदार था, कोई सामान था, उसका अंकित मूल्य यानी जो लिखा रहता है उस पे कितना 840 रुपए मेंशन था। तो मान लो आपने ही गया आपने खरीदने गए, आप गए उस दुकान पे सामान, वही सामान खरीदने जिसका अंकित मूल्य 840 रुपए था। तो दुकानदार ने आपको जो है कितना रुपए में दे दिया? वो दे दिया 714 रुपए में दे दिया। कितने रुपए में दे दिया? 714 रुपए में आपको दुकानदार ने दे दिया। अब बताओ, आप घर पे आए, ठीक है, घर पे आए आप, और घर वालों ने आपसे पूछा, बताओ मेरे भाई आपको कितने रुपए का बट्टा प्राप्त हुआ? कैसे बताओगे? बताओ बताओ बताओ, कैसे बताओगे? घर वालों ने देखा मार्क प्राइस जो था 840 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने आपको 714 रुपए में दे दिया। तो घर वाले देखेंगे ही, देखेंगे 840 रुपए था, आपने 714 रुपए दिया हुआ है। तो दुकानदार पूछेंगे आपसे, या दुकानदार नहीं, घर वाले पूछेंगे, बताओ मेरे छोटे भाई बहन कितने रुपए का आपको बट्टा मिला हुआ है, कितने रुपए का छूट मिला है? तो कैसे निकालोगे कितने रुपए का हमको बट्टा मिला है? बताओ। यही हमारा फार्मूला काम आएगा। क्या? बट्टा जब भी हमको निकालना रहेगा, मार्क प्राइस ये था हमारा, क्या था? 840 रुपए था ना। और जब दुकानदार ने विक्रय मूल्य यानी कि दुकानदार ने बेचा कितने में है? 714 रुपए में बेचा है। अब जब इसको घटा देंगे तो हमारा बट्टा नहीं निकल के आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6, इधर बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, 126 रुपए का बट्टा प्राप्त हुआ। कितने रुपए का प्राप्त हुआ? 126 रुपए का बट्टा हमें प्राप्त हुआ। बताओ मैंने क्या क्या अभी बताया आपको? अभी आपको मैंने प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, बट्टा, 3 चीज के बारे में समझा दिया ना। बताओ तीनों चीज समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कहता हूं। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या समझते हैं वो चीज देखते हैं। कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समझ लेते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये चीज समझ लेते हैं। फिर उसके बाद अपना सेशन होगा कंप्लीट। फिर अगले वीडियो से जो है क्वेश्चन करेंगे हम। कितनी देर पढ़ाए लग? आधा घंटा पढ़ा दे यार। बट्टा
क्रय विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, क्रय क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसके बाद क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, फिर उसके बाद क्या, हानि प्रतिशत। ना भैया ना, ईश्वर की कृपा से ना, अपने तरीके से समझाते हैं यार, क्या इनका एग्जाम्पल ले। देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग डाला हुआ है, आप डालिएगा क्या, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, फिर कामा लगा है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ये चार चीजें जानना है हमें। क्या जानना है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या, क्रय मूल्य। क्या आता है मेरे छोटे भाई बहन, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, लिखना चाहोगे आप इसको या फिर मैं समझा ही दूं, बताओ, समझ लो, चलो ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने के पर्पज से लाया जाए या फिर स्वयं के काम के लिए लाया जाए, किससे, खरीद कर, तो वही क्या कहलाता है, हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। क्या हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने किसी दुकानदार से क्या लिया, मैंने किसी दुकानदार से क्या लिया, कपड़ा ले लिया। वो क्या है, दुकानदार के लिए वो क्या था, दुकानदार छोड़ो अभी कंफ्यूज मत हो, वो क्या था हमारा, मैंने दुकानदार से कपड़ा लिया, मान लो मैंने कपड़ा लिया 540 रुपए का। कितने के लिए कपड़ा, 540 रुपए का मैंने कपड़ा लिया, तो वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। बात समझ में आ रही है, क्या है हमारा, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीधा सीधा किसी वस्तु को खरीदे, कितने में खरीद रहे हैं, वही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, कोई भी हो, उसके द्वारा खरीदा गया सामान, जो उसका मूल्य चुकाया हुआ है, वही उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य आप कह सकते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय के मूल्य को आप इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी वस्तु को क्या, किसी वस्तु को बेचा गया, क्या किसी वस्तु को बेचा गया, या फिर आप कह सकते हैं जैसे मैंने सामान लेकर आया कोई, हाँ ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने उसको क्या किया, मुझे पसंद नहीं आया, गलती से सामान आ गया घर पे, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको बेच दिया किसी और को, पड़ोसी को बेच दिया। वो क्या हुआ, जितने में मैंने उसको बेचा हुआ है, क्या जितने रुपए में मैंने उसको बेचा हुआ है, वही क्या होता है, विक्रय मूल्य होगा हमारा। क्या होगा, विक्रय मूल्य। आप इसे दुकानदार से ले सकते हैं। दुकानदार जो है, कोई क्या करता है, सामान खरीदता है ना, सामान खरीद के लाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, आपको बेचता है। जितने में वो बेचा हुआ है ना, जैसे मान लो चलो आप बिस्कुट लेने गए ना, बिस्कुट लेने गए दुकान पे, तो बिस्कुट जो है दुकानदार ने जो आपको दिया हुआ है ना, वो जितना पैसा वो पाया हुआ है,
वो जितना पैसा वो पाया हुआ है दुकानदार का वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, कि मैंने इस बिस्कुट को 5 रुपए में बेचा हुआ है। अगर आपको वहीं पे आपसे पूछा जाए, आप बताओ जो आपने उसको 5 रुपए दिए हैं वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। आपने 5 रुपए जो दुकानदार को दिया है, आपको जो आपने 5 रुपए दुकानदार को दिया है वो क्या है, वो जो है आपका क्रय मूल्य है। मैंने 5 रुपए में बिस्कुट खरीदा है, समझ में आ रही है बात। मैंने 5 रुपए में बिस्कुट खरीदा है, वो क्या है, वो आपका क्रय मूल्य है। जो दुकानदार ने बेचा है, आपको दिया हुआ है, जो 5 रुपए उसने पाया है, वो उसका क्या है, क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसको समझते हैं, चलते हैं। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, सीधा सीधा क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ले ले एग्जाम्पल, बिल्कुल। कितना ले ले बताओ। मैं ले लेता हूं 24, क्या, 2400 रुपए की एक साइकिल है। साइकिल ले ले, छोटी सी साइकिल, आप कितने रुपए की, 2400 रुपए की है। मैंने क्या किया, खरीद लिया, बोले तो क्रय कर लिया, यानी खरीद लिया बोले तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 2400 रुपए है। फिर कुछ दिन चला, थोड़े दिन मैंने चलाया, क्या किया, थोड़े दिन चलाया। फिर उसके बाद क्या किया, पड़ोसी के लड़के को दे दिया, यानी बेच दिया। साइकिल में कुछ खराबी थी, वो तो हमें पता था, लेकिन पड़ोसी के लड़के जो बगल के बच्चा था उसको पता नहीं था। मैंने क्या किया, उसको पापा को बता दिया साइकिल अच्छी है, और उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया, 2400 का था। चलो एक बार सबसे पहले क्या समझते हैं, लाभ प्रतिशत समझते हैं। 2400 में मैंने खरीदा था, मैंने क्या किया, उससे झूठ बोलकर मैंने उसे 2600 रुपए में बेच दिया। क्या किया, 2600 रुपए में बेच दिया। क्या, किसको, पड़ोस वाले अंकल को। समझना ध्यान से, 2400 रुपए का मैंने साइकिल लिया। आप ही मान लो, खुद से सोच लो, मैंने 2400 रुपए का साइकिल लिया। मेरे साइकिल में 10-15 दिन चलाया, कुछ खराबी था। पड़ोस के अंकल को नहीं पता था मैंने 2400 रुपए में खरीदा था। मैंने पड़ोस के अंकल को कहा, साइकिल जो है मैंने 3000 रुपए में खरीदा था, मेरा बच्चा चलाना नहीं चाहता, मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं आपको 3000 में खरीदा था, आपको 2600 रुपए में दे रहा हूं। एक्चुअल में मैंने जो था क्या था, 2400 रुपए में खरीदा था। अब यहाँ पे बात क्या आती है बताओ, आपने 2400 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में, 2600 रुपए में। बताओ क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताओ। आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताओ। आप बताओ तुम, सिंपल सा। हमने मान लो 5 रुपए का बिस्कुट लाया और अपने दोस्त को कहा, वो जाना नहीं चाहता था दुकान पे जाना नहीं चाहता था। उसने कहा बिस्कुट ये मुझे दे दे। मैंने कहा मुझे 8 रुपए दे, मैं तेरे को बिस्कुट दे देता हूं। उसने 8 रुपए दिया, आपने फिर क्या किया, उसको बिस्कुट दे दिया। अब बताओ 5 रुपए दे के आप बिस्कुट खरीदे थे, 8 रुपए उससे ले लिए, फिर गए आप दुकान पे, 5 रुपए दोबारा से बिस्कुट ले लिया। आपके पास कितना रुपए है बताओ, 3 रुपए के बेनिफिट हुआ नहीं, 3 रुपए आपके पास बचा हुआ है ना। 5 रुपए का दोबारा से जाके बिस्कुट लिया, 3 रुपए फिर भी बचा ना, तो वो 3 रुपए क्या था आपका, लाभ है। क्या है, लाभ है, लाभ लाभ लाभ, क्या है, लाभ है। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। तो उसी तरीके से तो ये भी है ना, 2400 रुपए का क्या है, खरीदा हुआ है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। और ये क्या है, 2600 रुपए मैंने बेच दिया है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, 2400 रुपए में खरीदा, विक्रय, यानी कि क्या किया, 2600 रुपए में बेच दिया। तो लाभ बराबर आप कह सकते हैं, लाभ, अभी सिर्फ लाभ बता रहे, लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ प्रतिशत बताएंगे। तो 2600, क्या आप इसको एक फार्मूला और लिख सकते हैं, क्या, लाभ जब भी आपको निकालना रहेगा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस का क्या, क्रय मूल्य। ये आप एक फार्मूला लिख लो, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमको कितने का लाभ हुआ है वो निकालना है। विक्रय मूल्य बेचा कितने में, मैंने 2600 रुपए में बेचा हुआ है। क्रय मूल्य खरीदा कितने में, 2400 रुपए में। 2400 रुपए में साइकिल खरीदा था, कितने का बेनिफिट हुआ, 200 रुपए का बेनिफिट हो गया। 2600 में से आप लिख के घटाना, 2600 में से 2400 जब घटाओगे 200 रुपए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 200 रुपए। क्या है, ये हमारा लाभ है।
क्या है हमारा लाभ है। लाभ समझ में आ गया। अब हमको समझना क्या है लाभ प्रतिशत। अभी तक तो हम लाभ समझ रहे थे, अब जब प्रतिशत की बात आ जाती है वो कैसे समझेंगे, जरा सा थोड़ा सा इधर मैं जगह बनाता हूं, कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो चीज देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत जब भी आप निकालने जाएंगे, क्या लाभ प्रतिशत जब भी आप निकालने जाएंगे सबसे पहले देखेंगे लाभ कितने का हुआ है। क्या देखेंगे आप, लाभ कितने का हुआ है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालने जाएंगे सबसे पहले देखेंगे लाभ कितने का हुआ है। लाभ बताओ कितने का हुआ है, 200 रुपए का हुआ है, 2400 रुपए में खरीदा था, 2600 रुपए में बेचा है, तो 200 रुपए का लाभ हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, जब आप लाभ आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने रुपए का लाभ हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे हमने खरीदा कितने में था। क्या था, हमने खरीदा कितने में था, हमने खरीदा कितने में था, जितने से आप खरीदे रहेंगे। कितने में खरीदा है, 2400 रुपए में। यानी कि जो भी लाभ रहेगा, लाभ बटे क्या करेंगे, बटे करके 2400 रुपए, यानी 2400 से भाग नहीं देना हमें, 2400 बटे 2400 कर देंगे। जितने का लाभ हुआ रहेगा उतना बटे जितने मैंने खरीदा इतना करेंगे। फिर उसके आगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो ये देखो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, काटेंगे ना, देखो ये 2 0 से ये 2 0 कर गया। अब 2 से काट देंगे इसको, 2 करना 2, 2 दूना 4, कितना बच गया 100। ऊपर देखो यहाँ पे 1 बचा है ना, 1 के बाद 2 0 है, 2 0 लगा दिया, नीचे कितना सब कट गया, हमारे पास कितना बचा है 12। तो कितना हो जाएगा बताओ, आप इसको और काटिए जरा से। 4 से जब काटेंगे आप इसको कितने बार में, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा ना। फिर क्या होगा, 3 8 24, देखो 3 से भाग दो, 8 बार जाएगा, बचेगा कितना है 1 3, 8 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 8 सही 1/3 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, बताओ। बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले हमने ये निकालेंगे कितने का लाभ हो रहा है, हमारा लाभ निकल के आएगा। फिर बटे कितने में मैंने खरीदा था, बटे वो करेंगे, गुणा 100 से करा देंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब बचता क्या है, हानि प्रतिशत बचता है ना। लास्ट टॉपिक हानि प्रतिशत समझते हैं हम। चलो क्या समझना है, हानि प्रतिशत समझना है। चाहे प्रतिशत लिखो या फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। चले प्रतिशत समझ ले, हानि प्रतिशत समझ ले, लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद अपना अगले वीडियो से क्वेश्चन करेंगे। जरा सा देखो हानि प्रतिशत क्या होता है, ये चीज समझते हैं। आप जितना चीज मैंने पीछे बताया हुआ है आप वीडियो में सॉरी अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। हाँ चलते हैं, सबसे पहले हानि प्रतिशत समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं हम, हानि समझते हैं, प्रतिशत तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हानि समझते हैं, हमारा हानि क्या होता है। हानि बोले तो लॉस। चले बिस्कुट वाले एग्जांपल से समझते हैं। आप दुकान पे गए, आप दुकान पे गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, 5 मान लो इस बार क्या किया, 2 पैकेट बिस्कुट लाए आप। क्या कितने लाए, 2 पैकेट बिस्कुट लाया आपने। दो भी कितने रुपए का, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, कुल मिला के 10 रुपए का आपने बिस्कुट लेकर आया। जो आपका दोस्त था, ठीक है, मान लो आपके पास 2 दोस्त थे। क्या थे, 2 दोस्त थे उस समय आपके पास। हाँ, दोनों दोस्तों ने आपका दोनों बिस्कुट ले लिया। क्या ले लिया, दोनों बिस्कुट दे दिया।
दोनों बिस्कुट जब आपसे ले लिए, पहला वाला ले लिया और दूसरा वाला भी व्यक्ति आपका बिस्कुट ले लिया। अब पहले वाले ने आपका क्या किया, आपको 5 रुपए दे दिया। क्या किया, जो पहला दोस्त था, दोनों में से मान लो जो आप 3 दोस्त तो होंगे आपके, मान लो आपके दोस्त ने एक दोस्त ने 5 रुपए दे दिया और दूसरे वाले ने नहीं दिया, और बिस्कुट आपसे दोनों ले लिए, ठीक है। फिर उस समय क्या होगा बताओ, आपको 10 रुपए का बिस्कुट लाए थे। कितने रुपए का लाए थे? 10 रुपए का बिस्कुट लाए थे। मिला आपको कितना? मिला कितना? 5 रुपए मिला है। कितना रुपए मिला है? 5 रुपए मिला। 5 रुपए मिला है, एक बिस्कुट तो वैसे ही ले लिए। आपको हानि कितने का होगा बताओ? ना आपके पास बिस्कुट बचा, पैसा कितने बचा? केवल 10 में से 5 घटा देंगे, 5 रुपए का हानि हो गया। क्या हो गया? 5 रुपए की हानि हो गई। बिस्कुट गया दोनों के दोनों, और 5 रुपए तो मान लो एक दोस्त ने दे दिया, दूसरे दोस्त ने 5 रुपए नहीं दिया। तो नहीं दिया, इसका मतलब मेरे पास से पैसा चला गया, कम हो गया। मेरे पास 10 रुपए था, 5 रुपए मिला हमें, और बिस्कुट दोनों के दोनों पैकेट चले गए, 5 रुपए हमें कम मिला। इसका मतलब क्या है? वही हमारा हानि है। बस समझ में आई? चलते हैं अब इसको हम समझते हैं किससे। आप कोई वस्तु मानते हैं, कोई वस्तु का मूल्य मान के समझते हैं। चले, मान लो कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत जो है 320 रुपए है, ठीक है। हानि के बारे में समझते हैं, फिर हानि पर से समझेंगे। कोई वस्तु की कीमत जो है 320 रुपए में है, ठीक है। दुकानदार ने, जैसे मैं मान लो दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, मैंने कोई वस्तु 320 रुपए में खरीद के लाया, उसमें थोड़ी सी क्या हुआ, कुछ टूट गया, मान लो खराबी हो गई थोड़ी सी। वही मैंने आपको क्या किया, मैंने देखो मैं खरीद के 320 में रुपए में लाया था। कहने का मतलब मेरा ये क्या था? क्रय मूल्य था। क्या था? क्रय मूल्य। मैंने आपको, आप मुझसे खरीदने आए दुकान पे, और मैंने आपको जो है कितना रुपए दे दिया? 300 रुपए में दे दिया। कितना रुपए में दे दिया? 300 रुपए में मैंने बेच दिया। मैंने कहा इसमें थोड़ी सी खराबी है, चलो मैंने इसको 300 रुपए में जब बेच दिया, क्या हुआ? ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। मैंने 320 रुपए में कोई सब वस्तु खरीदी थी, उसमें थोड़ी सी खराबी आई, मैंने उसको 300 रुपए में ही बेच दिया। अब बताओ हानि कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं हानि बराबर, फार्मूला लिख सकते हैं, वही फार्मूला। क्या मेरे छोटे भाई बहन? क्या क्रय मूल्य उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? लाभ बराबर क्या लिखाया था मैंने? लाभ बराबर लिखाया था मैंने आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, बस इतना ही फर्क है। सॉल्व कर ले। कितना निकल गया हमारा? कितना हानि हुआ? क्रय मूल्य खरीदा कितने में था? 320 रुपए में। बेचा कितने में? वो सामान खराब होने की वजह से 300 रुपए में। 320 में से 300 रुपए घटाओगे जब, कितना आ जाएगा वो बताओ? वो आ जाएगा 20 रुपए। ये क्या है? हमारा हानि है। क्या है? 20 रुपए जो है हमारा हानि है। ये हानि निकल के आ गया। मैंने बेचने के पर्पज से 320 में रुपए में लगा, लेकिन खराबी होने की वजह से 300 रुपए में मैंने आपको दे दिया, तो मेरा हानि हुआ ना। बताओ, मैंने कोई वस्तु 320 रुपए में खरीद के लाया था, कुछ खराब होने वाला, टूट जाने की वजह से मैंने आपको 300 में दे दिया, तो वो कितना गया? 20 रुपए का हानि होगा। तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि आ जाएगा। अब बारी आ जाती है हानि प्रतिशत की। जब बारी आ जाती है हानि प्रतिशत की, तब क्या होता है? जब बारी आ जाती है हानि प्रतिशत की, उस समय क्या होता है? वही बात। कौन सी बात? लाभ प्रतिशत वाली बात। क्या कितने का लाभ हुआ है, वो चीज निकालते हैं। यहां पे क्या निकालेंगे? जब भी हानि प्रतिशत निकालना रहेगा, कितने का हानि हुआ है, कितने का हानि हुआ है? 20 का। नीचे हमेशा हमारा क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा? जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे, नीचे हमारा क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि सामान कितने में खरीदा हुआ है।
सामान मैंने कितने में खरीदा हुआ है, 320 रुपए में गिरा है, खरीदा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 2 से काट देंगे, ये 16 बार में। बताओ कितना है, यहाँ कितना 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 बटे 16। 4 से जब इसको मैं काटूंगा कितनी बार में जाएगा बताओ। 4 से मैं जब इसको काटूंगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 बटे 4, कितना बार में, फिर से वही 4 छंग 24, 6 बार गया, बचेगा कितना 1 बटे 4 प्रतिशत। ये निकल के आ गया हमारा आंसर। 6 सही 1 बटे 4 प्रतिशत का क्या हुआ, हानि हुआ। बताओ अब इसके आगे तो हम फिलहाल समझ लेंगे। कहाँ समझ लेंगे, काफी लंबा सेशन हो गया है। इसके आगे हम समझ लेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे बहुत सारी चीजें। हाँ, तो बेसिक चीजें मैंने आपको समझाया क्वेश्चन करने से पहले। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो दोस्त आपके हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। आपसे मिलते हैं 8.2 के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे छोटे भाई। बाय बाय।